गांव का प्राचीन मंदिर, आधी रात, घना अंधकार, हल्की बारिश और मंदिर की घंटियों की रहस्यमयी गूंज। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकती है। मंदिर की पुरानी दीवारों पर उकेरी उकेरी गई देवी मां की मूर्ति के चारों ओर अचानक एक दिव्य आभा फैलने लगती है। गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी पंडित नारायण घबराकर मंदिर के गर्भगृह की ओर भागते हैं। उनके चेहरे पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। पंडित नारायण आशंका भरे स्वर में, नवरात्रि की इस रात कुछ अनहोनी होने वाली है। मुझे माता का आशीर्वाद लेकर गांव वालों को सावधान करना होगा। तभी मंदिर के मुख्य द्वार पर वीर और अदिति तेजी से अंदर आते हैं। वीर के चेहरे पर जिज्ञासा थी, जबकि अदिति थोड़ी सहमी हुई थी। अदिति घबराई हुई, पंडित जी, गांव के बाहर की झील के पास एक रहस्यमयी छाया देखी गई है। चारों ओर अजीब सी हलचल हो रही है। वीर दृढ़ता से, क्या यह कोई अपशकुन है या फिर कोई दैवी संकेत? तभी मंदिर की घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगती हैं। हवा में एक दिव्य सुगंध फैल जाती है। वीर और अदिति चौकन्ने हो जाते हैं। तभी मंदिर की मूर्ति से अचानक तेज स्वर्णिम प्रकाश निकलता है। पूरे मंदिर में देवी मां की आकाशीय आवाज गूंजती है, मां दुर्गा, मां दुर्गा, आकाशीय स्वर में। वीर, त्रिलोचन जाग चुका है। उसे हराने के लिए तुम्हें मेरी 9 शक्तियां प्राप्त करनी होंगी। हर रात एक शक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक पवित्र स्थान पर जाना होगा। वीर दृढ़ता से, माँ, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। माँ दुर्गा, पहली शक्ति तुम्हें हिमालय की बर्फीली गुफाओं में मिलेगी। वहां माँ शैलपुत्री की कृपा से तुम साहस प्राप्त करोगे। पहला दिन हिमालय की गुफा में मां शैलपुत्री की शक्ति, साहस की परीक्षा। बर्फीली पहाड़ियां जहां ठंडी हवाएं चल रही थीं। अदिति कांपते हुए, वीर, यह जगह बहुत ठंडी है, हमें जल्दी करना होगा। अचानक एक बर्फीला दानव प्रकट होता है और गरजता है। बर्फ दानव। अगर तुम डर गए तो शक्ति खो दोगे। वीर हिम्मत से, मैं डरने वाला नहीं हूँ। वीर पूरे साहस से दानव से लड़ता है। अंत में उसे हराकर आगे बढ़ता है। आकाश से दिव्य शक्ति निकलती है और वीर में समा जाती है। मां दुर्गा। शाबाश वीर, अब तुम्हें साहस की शक्ति प्राप्त हो चुकी है। दूसरी शक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें तपोवन के तपस्वियों के पास जाना होगा। दूसरा, ब्रह्मचारिणी की शक्ति, संयम की परीक्षा। तपोवन, जहां ऋषि मुनि कठोर तपस्या कर रहे थे। अदिति इधर उधर देखते हुए, यहाँ कोई पानी नहीं है, हमें कैसे जीवित रहना होगा? अचानक एक चमकता जलकुंड प्रकट होता है। जलकुंड गहरी आवाज में, अगर तुम संयम नहीं रख पाए तो शक्ति खो दोगे। वीर संयम रखते हुए, नहीं, मैं परीक्षा पूरी किए बिना पानी नहीं पी सकता। वीर अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और जलकुंड गायब हो जाता है। एक दिव्य रोशनी वीर में समा जाती है। धीरे धीरे मां दुर्गा की बाकी शक्तियां प्राप्त करता है। करुणा, शक्ति, तपस्या और रक्षा। दिन 9वां, कैलाश पर्वत की अंतिम युद्ध। गांव का मुख्य चौक, जहां त्रिलोचन हमला करने आ रहा है। त्रिलोचन गुस्से में, तुम्हारी शक्तियां भी मुझे नहीं हरा सकती। वीर जोश में, आज तेरा अंत निश्चित है त्रिलोचन। वीर मां दुर्गा की 9 शक्तियों को एक साथ बुलाता है, जिससे एक विशाल प्रकाश प्रकट होता है। त्रिलोचन चीखते हुए, नहीं, मैं हार नहीं सकता। त्रिलोचन जलकर राख बन जाता है। माँ दुर्गा प्रकट होकर, शाबाश वीर, तुमने नवरात्रि के असली अर्थ को समझा। शक्ति, संयम, शौर्य और भक्ति।